राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें एग्रीकल्चर के कुल 500 पदों की भर्ती होगी। आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान राज्य शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के अंतर्गत प्राध्यापक कृषि स्कूल शिक्षा, जो कि कृषि विभाग की भर्ती है, जो कि कृषि के टीचर की भर्ती करेगी, जो 500 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थायी हैं तथा कुल रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि या कमी की जा सकती है। पदों का वर्गवार पृथक से आयोग द्वारा शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो बताया गया है, एग्रीकल्चर की भर्ती की जाएगी राजस्थान में, जो कि 500 भर्ती है। इसमें अदर स्टेट भी अप्लाई कर सकते हैं और राजस्थान के भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर पास आउट हैं और उन्होंने बीएड कर रखा है, केवल वही इसको आवेदित कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं जिनको हमें पढ़ लेना है। वो भर्ती के बारे में इन्होंने बताया हुआ है और आरक्षण के बारे में भी जानकारियाँ दी गई हैं। आरक्षण के बारे में बताया गया है, जो कि ऊपर जितना भी डाटा दिया गया है ये सब आरक्षण के बारे में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरक्षण के बारे में। और इसके बाद हम आते हैं अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या क्या है उसके बारे में हम जानकारी यहाँ से लेते हैं। 4 ईयर बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर रिकॉग्नाइज्ड बाई यूजीसी एंड पोस्ट ग्रेजुएट रिलेवेंट सब्जेक्ट इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर रिकॉग्नाइज्ड बाई यूजीसी। इनका कहने का मतलब है कि आप बीएससी एग्रीकल्चर आपने 4 साल का किया होगा, तभी आप इस फॉर्म को आवेदित कर सकते हैं। और इसके बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, यहाँ पर बीएड की बात किया है और आपका बीएड होना अनिवार्य है। फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाई द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। और इसमें दूसरे नंबर पर क्या दिया है, दूसरे नंबर पर वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, यानी कि आपको राजस्थान के बारे में भी पता होना चाहिए और आपको हिंदी और देवनागरी लिपि का भी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे नोट्स में कुछ दिया है कि अभ्यर्थी को वार्षिक शैक्षिक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि होने पर ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए तथा आपके ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमति संशोधन विधेयक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहरित करने का विकल्प उपलब्ध होगा। यानी कि ये कह रहे हैं कि अभ्यर्थी जो ऐसी योग्यता पूरी किए हैं तभी वो इस फॉर्म को आवेदित करें, अथवा गलत सूचना या फर्जी मार्कशीट बनाकर आप आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और 3 वर्ष के लिए आपको परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाएगा, यानी कि परीक्षाएं आपको नहीं देने को मिलेंगी। अब इसमें आगे चलते हैं। शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रावधान क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शैक्षिक अर्हता प्रावधान में पद के अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। यानी कि आप अगर परीक्षा पास आउट कर लिए हैं बीएससी या फिर बीएससी फाइनल इस बार आप परीक्षा देने जा रहे हैं, आपका कंप्लीट नहीं हुआ, आपका पेयरिंग है, पेयरिंग कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, किंतु उसे आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कि आयोग द्वारा जो परीक्षा करवाई जाएगी, जब वो परीक्षा करवाई जाएगी उससे पूर्व, यानी कि परीक्षा होने से पहले वो फॉर्म तो भर सकता है, लेकिन परीक्षा होने से पहले उसको अपनी जो शैक्षिक योग्यता है उसे पूर्ण करनी होगी, अन्यथा उसे जो है बाहर कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना उसको सैलरी मिलेगी। तो सैलरी जो है वो 4800 ग्रेड पे पर सैलरी है। 4800 ग्रेड पे का मतलब आप समझ लीजिए लगभग 50,000 से ऊपर इसमें सैलरी होगी। और इसमें आयु का जो प्रावधान है वो 1/1/2026 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष तक होनी चाहिए। यानी कि 40 वर्ष से अधिक के जो भी लोग हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या फिर उन्हें छूट दी जाए अगर उनकी आयु में, तभी उन्हें फॉर्म भरने की अनुमति होगी। जैसे कि यहाँ पर कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाया गया आरक्षित पदों के विभिन्न वर्गों अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा छूट के लिए राजस्थान के अगर निवासी हैं तो केवल उन्हीं के लिए ही आरक्षण है। जो भी आयु सीमा की छूट है वो भी राजस्थान के लिए ही है और अन्य कैंडिडेट के लिए नहीं है। जो भी बाहर के कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी आयु की छूट नहीं है, उन्हें जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा। यहाँ पर भी आयु से संबंधित डाटा दिया गया है। यहाँ टोटल 12 नंबर तक आयु से संबंधित डाटा दिया गया है। आयु से छूट से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरक्षण से संबंधित डिटेल यहाँ पर दी गई है कि क्या आरक्षण किस नियम के अनुसार आरक्षण सेवा लाभ उनको मिलेगा, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब यहाँ आते हैं अन्य विवरण में। अन्य विवरण में क्या है कि इसमें जानकारी दी गई है कि
कैसे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया क्या है, चयन प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। भर्तियों को चयन या प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है। वैसे नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता तो इसमें हो सकता है ना हो, क्योंकि उतने बच्चे नहीं हैं। फिर भी इसने अपने आयोग की वेबसाइट में अपने पत्र में यह ज़रूर लिख दिया है कि जिससे कि आगे कोई समस्या ना हो। परीक्षा का स्थान एवं महापरीक्षा के स्थान की तिथि और समन्वयता समय सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है। परीक्षा की योजना के पत्र संबंध में सेवा नियम के अनुसार 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी तथा नियम में उल्लेखित परीक्षा के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी, यानी कि बहुविकल्पीय प्रकार से होंगी परीक्षा जो आपकी आयोजित की जाएंगी, वह बहुविकल्पीय प्रकार की परीक्षाएँ होंगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आवेदन की अवधि क्या है। आवेदन की अवधि यहाँ देखिए 4/9/2025 से दिनांक 3/10/2025 तक आप जो है इसका आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, क्योंकि सबसे पहले आपको अपना OTR भरना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आपको राजस्थान आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा। अब यहाँ पर देखिए कि आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अब आवेदन प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं कि कैसे हमको आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए आयोग की वेबसाइट पर आपको जाना होगा rpscrajasthan.gov.in पर। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिशा निर्देशों एवं विज्ञापन आवश्यक रूप से भर कर लें। इसको आप पढ़ लीजिए क्या है इसमें। आवेदन प्रक्रिया में आपको आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा और आयोग की वेबसाइट पर जाकर के आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए सबसे पहले आपको OTR करना होगा। OTR करने के लिए आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पर बताया गया है। OTR करने के लिए आपको वेबसाइट पर, आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक होगा, उसको क्लिक करके SSO की लॉगिन पर आप पहुँच जाएंगे। SSO पोर्टल पर जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ से लॉगिन करके सिटीजन ऐप गवर्नमेंट टू सिटीजन में उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन करेंगे और वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना होगा। यहाँ से आपको OTR करना होगा। OTR प्रथम बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने हेतु अभ्यर्थियों के नाम, पिता, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी संगत परीक्षा, आधार कार्ड से विवरण और डॉक्यूमेंट अपलोड करने अनिवार्य होंगे। जिन अभ्यर्थियों को पूर्व में OTR किया जा चुका है, अभ्यर्थी डायरेक्ट पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद वो अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं। अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं पिता के नाम, जन्म तिथि, परीक्षा विवरण, आधार कार्ड, किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता, इसलिए आप ध्यानपूर्वक OTR करें। यहाँ पर एक नोट दी गई है, इसको भी आप पढ़ लीजिए। बाकी ये लगभग सबका कंप्लीट ही रहता है। 5वें नंबर पर दिया गया है कि आपकी लाइव फ़ोटो अपलोड करनी होगी। पत्र भरते समय लाइव फ़ोटो मांगेगा, लाइव फ़ोटो आप अपलोड करिए। हस्ताक्षर और बाएं हाथ का अंगूठा स्कैन फ़ोटो भी अपलोड करना होगा। परीक्षा कक्ष में भी आपको अंगूठा लगवाया जाएगा। अभ्यर्थी जब परीक्षा देने जाएं तो इसमें अपनी फ़ोटो ज़रूर लेके जाएं। अभ्यर्थियों की जो योग्यता है वो भी आप पूरा उसमें अंकित करें। आवेदक का ऑनलाइन आवेदन करने व पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। एप्लीकेशन नंबर जो आपको मिलेगा उससे भी आपको संभाल के रखना है। यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये सब आप डिटेल पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जो है संबंधित है, परीक्षा से संबंधित है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना, अगर आपने ऑनलाइन कर दिया है, आपको किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो OTR प्रोफाइल में जा कर के आप जो है त्रुटि का संशोधन निम्नानुसार कर सकते हैं तथा विज्ञापन अंकित तिथि का शैक्षिक योग्यता अर्जित करना आवश्यक है। फर्स्ट नंबर में यदि कोई अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर 1000 शुल्क रुपये 500 रुपये ऑनलाइन भुगतान कर आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन कर सकता है। वेबसाइट पर जाकर, आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन संशोधन
उसे करने का ऑप्शन मिलेगा। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर भी जानकारी दी गई है। तीसरे नंबर पर टीआर लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी तरह का कोई भी संशोधन नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। संशोधन करने के लिए आपको 500 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कितना शुल्क लिया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर प्रथम बार आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको पंजीकरण का शुल्क जनरल के लिए 600 रुपये और EWS OBC इन अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये, अनुसूचित जात के लिए भी 400 रुपये और दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये ही शुल्क निर्धारित की गई है। यहाँ भी कुछ डिटेल्स है, इसको आप पढ़ लीजिए। ऑनलाइन ही फीस जमा होगी। अब यहाँ से हम आ जाते हैं फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर, कोई भर्ती आयोग, बोर्ड व अन्य भर्ती संस्थाओं या द्वारा एक वित्तीय वर्ष दिनांक 1 अप्रैल से 31 मार्च में आयोजित 2 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यानी कि आप फॉर्म आवेदित करते हैं और आप परीक्षा देने के लिए नहीं जाते हैं, साल भर में 2 फॉर्म आवेदन करते हैं और परीक्षा देने के लिए नहीं जाते हैं तो आपकी ID को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क 750 रुपये का भुगतान करने के पश्चात ही OTR को पुनः चालू किया जाएगा। इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। एक बार पुनः OTR अनब्लॉक होने पर अभ्यर्थी उसी वित्तीय वर्ष में 2 और परीक्षाओं में उपस्थित रहता है तो उसकी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यानी कि आप 2 बार परीक्षा नहीं देते हैं एक वर्ष में तो आपका OTR निरस्त कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद तीसरी बार आप जो है OTR को 1500 रुपये में ओपन करवा सकते हैं। बहुत अच्छा है, ये पैसा कमाने का अच्छा तरीका है। अब यहाँ पर विशेष योग्यजन दिव्यांगजन के लिए जो भी सुविधा दी जा रही है आयोग द्वारा, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दिया गया है। स्कीम एंड सिलेबस, ए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर एग्रीकल्चर। सिलेबस के बारे में यहाँ पर दिया गया है। सिलेबस में क्या था, एग्जामिनेशन सेल कैरी 450 मार्क, यानी कि 450 नंबर का एग्जामिनेशन आपका होगा, जिसमें से 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर 150 मार्क का होगा और सेकंड पेपर 300 मार्क का होगा। टोटल 450 मार्क का होगा। पहला पेपर के लिए आपको 1.5 घंटे दिए जाएंगे और दूसरे पेपर के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। सारे पेपर ऑब्जेक्टिव हैं। ऑल द क्वेश्चन ऑन बोथ पेपर शैल बी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, यानी कि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। नेगेटिव मार्किंग शैल बी अप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3, यानी कि 1/3 यहाँ पर आपको माइनस मार्किंग देखने को मिल जाएगा। देखते हैं कि 5 नंबर में इसमें क्या होता है। पंद्रह राजस्थान सिविल सेवा नियम तथा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018 में एक प्रावधान भूतपूर्व सैनिकों एवं विशेष योग्यजन को न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों में छूट या रियायत दी जाएगी। ओके, 6 नंबर पे क्या है। 6 नंबर पे सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन बोथ द पेपर आर शोन इन द टेबल बिलो। नीचे हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो है वो बनाया जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे पेपर फर्स्ट के बारे में। पेपर फर्स्ट में जनरल हिस्ट्री जो कि 150 नंबर का होगा, 1 घंटा 30 मिनट का होगा। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं, उसमें हिस्ट्री। फर्स्ट जनरल हिस्ट्रीज में कौन कौन सब्जेक्ट होंगे, इसमें हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री पूछी जाएगी और रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी रखनी है। लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट भी होगा, हिंदी या इंग्लिश। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो ऑफ राजस्थान के बारे में ही आपको ज़्यादा जानकारी रखना है। और एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में भी आप जानकारी रख लीजिए। और सेकंड पेपर जो कि 3 घंटे का होगा। सेकंड पेपर में जो भी पूछा जाएगा वो आपको आपके सब्जेक्ट लेवल से होगा।
जैसे कि नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न, जो भी आप सब्जेक्ट से आवेदन कर रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इंटर लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर भी नॉलेज होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन पर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और इसमें पेडागोगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग, यानी कंप्यूटर के बारे में भी आपको जानकारी रखनी होगी। उक्त पदों में आयोजित की जाने वाली OMR उत्तर पत्र को भरने के विशेष निर्देश। यहाँ पे OMR भरने का निर्देश